7 नंबर में कह रहा है, तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग। पहले 3 धन पूर्णांक को मान लेना हम लोगों को, माना कि क्रमागत पहले धन पूर्णांक x, दूसरे धन पूर्णांक x + 1 क्रमागत का है, 3 को कहा है तो तीसरे क्रमागत धन पूर्णांक x + 2। सवाल में फिर कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग, यानी पहले का वर्ग और शेष दोनों के गुणनफल को जोड़ करके कह रहा है लिखने के लिए। x² पहले का वर्ग, शेष दोनों के गुणनफल x + 1 से गुना करना है x + 2 में, और योग कहा तो बीच में यहाँ प्लस दिए, ये योग हो गया, बराबर इसका कह रहा है कितना है, 154 है। अब इसको हल करना है, x², ये दोनों को गुना करेंगे x², ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे x हो जाएगा, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, बराबर 154। x² जोड़ x² 2x² प्लस यहाँ 2x जोड़ x 3x, यहाँ 2, ये 154 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 154 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, माइनस में 152 बराबर 0, ठीक है। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है ना, तो पहले ये दोनों को गुना कर लेंगे रफ में, हाँ, 152 गुना 2 19 16 पे टूट जाएगा, कितना होता गुना करके, 2 2 4 5 9 10 के 0 2 1 2 1 3 304 होता है ना। 19 और 16, 19 गुना 16 करेंगे तो कितना होगा, 304, 19 में से 16 जाएगा 3, 2x² प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 बराबर 0। चलिए ये दोनों में कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है, 2x प्लस 19, ये दोनों में 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 दूना 16 प्लस 8 से इसमें लगाएंगे, 8 1 का 8, आइए 9 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 8 इंटू 2x प्लस 19 बराबर 0, सेपरेट कर देना, x माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 19 बराबर 0, x बराबर 8, 2x बराबर माइनस 19, x बराबर माइनस 19/2, ये अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको भाषा में लिख दो, पहली धन पूर्णांक x बराबर 8, पहली धन पूर्णांक भाषा में लिखना अनिवार्य है, पहली धन पूर्णांक x बराबर 8, दूसरी धन पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 8 प्लस 1 बराबर 9, तीसरी धन पूर्णांक x प्लस 2 बराबर 8 प्लस 2 बराबर 10, ये 8 9 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लो 7 नंबर के आंसर को क्लियर करने के लिए अपनी किताब में आंसर देख सकते हो, 7 नंबर का 8 9 10 आंसर दिया है। अगला 8 नंबर का प्रश्न देना है,
बहुत ही अच्छा सवाल है, 8 नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 8 नंबर। कह रहा है 2 संख्याओं की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। माना कि सवाल में देखो, एक मिनट समझो पहले क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। हाँ, अंकों का गुणनफल मतलब इकाई और दहाई का गुणनफल। अगर इकाई दहाई मान करके एक्स वाई मान करके करेंगे तो भी होगा, या डायरेक्ट अगर इकाई अंक x है तो दहाई अंक 14/x हो जाएगा। संख्या निकाल लेना, अभिष्ट संख्या इकाई में इकाई और दहाई को जोड़ करके उस मतलब हल करके लिखना है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। पहले समझिए इस सवाल को कैसे करते हैं। देखो, एक चर पे भी बना सकते हैं, 2 चर पे भी बना सकते हैं। यह सवाल को आप पीछे की एक्सरसाइज में भी पढ़े थे, जब आपका 3.5 बताया जा रहा था तो उसमें भी इस टाइप का सवाल था, ठीक है। और इसमें भी ये सवाल है, लेकिन यह सवाल को हम लोग का जो यहाँ पर है ये 2 चर पे नहीं, 1 चर पे बनाने वाला है। आप चाहे तो इसको 2 चर पे भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कि संख्या का इकाई अंक, सपोज दैट हम x मानते हैं। लिखिए, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक x मानते हैं, दहाई अंक y नहीं मानना है, क्योंकि इकाई और दहाई का गुणनफल कह दिया 14 है। इकाई और दहाई का गुणनफल कितना है? इकाई और दहाई का गुणनफल 14 है। अगर इकाई x है तो दहाई क्या हो जाएगा? 14/x। चूंकि दोनों का गुणनफल है तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 14/x। ये दोनों का गुणनफल 14 हो जाएगा। अब कह रहा अभिष्ट संख्या हम लोग को लिख देना। अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या जो प्राप्त होगा, x इकाई दहाई है 14/x। दहाई में 10 से गुना कर देते हैं। दहाई में कितना से गुना करते हैं? 10 से। तो x प्लस 140/x ये हो जाएगा अभिष्ट संख्या। फिर कह रहा अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटना क्या हुआ? दहाई जो था वो क्या हो जाएगा? इकाई, और इकाई जो है वो क्या हो जाएगा? दहाई। तो दहाई अब ये हो जाएगा, इकाई वाला दहाई हो जाएगा 10x अब प्लस ये 14 कितना x, 14/x इकाई हो जाएगा। दहाई में 10 से गुना करके लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए क्या कह रहा है। तो हम लोग यहां तक कर लिए, अंकों का गुणनफल 14 है, यहां तक कर लिए हैं, ठीक है। कह रहे यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो हम लोग का अभिष्ट संख्या ये है x प्लस 140/x। तो इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी ये संख्या हो जाते हैं। अगर इसमें हम लोग 45 जोड़ देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यही बात को हम लोग लिखेंगे x प्लस 140/x अब प्लस इसमें 45 कह रहा जोड़ देने पर, 45 जोड़ दिए, 45 जोड़ देने पर जो है संख्या के अंक पलट जाता है, यानी कि 10x प्लस 14/x के बराबर हो जाता है। अब इसको हल कर देना है। तो सबसे पहले इधर एलसीएम x हो जाएगा, x² 140 प्लस 45x बराबर, इधर एलसीएम x हो जाएगा 10x² प्लस 14 ये हो जाएगा, ठीक है। नीचा से नीचा x कट जाएगा, x² 45x प्लस 140 बराबर 10x² प्लस 14, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये सब को उस साइड भेज देते हैं, ठीक है ना। ये सब को उस साइड भेज देते तो इधर 0 बच जाएगा, x² उधर जाएगा तो 9x² बचेगा, 10x² में से x² माइनस हो जाएगा। ये 45x उधर जाएगा तो माइनस 45x हो जाएगा, 140 उधर जाएगा तो 14 घट जाएगा। 140 में से 14 घटाइए कितना होता है?
माइनस कितना हो जाएगा, घटाइए 140 में से 14 को, कितना होगा 126। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन लेना है, इस सब में कॉमन लेना है। देख लो 9 कॉमन आ जा रहा है, 9 कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर 9 पचे 45, ठीक है, और 9 से ये कटेगा, हाँ कितना 14 हो जाएगा ना, बराबर 0, ठीक है। ये 9 गुना में उधर जाएगा भागा में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। फैक्टर करना है, 7 दूना 14 माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0। x कॉमन लेना है, x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेना है, x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। सेपरेट कर देना है, x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 7 और x बराबर माइनस 2। ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है, अमान्य, यह वैल्यू अमान्य हो जाएगा। इतना लिख दिए। अब हम लोग इकाई और दहाई, इकाई 7 हो गया तो इकाई अंक, अतः इकाई अंक या अभिष्ट संख्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या हम लोग का क्या माना गया है, तो x प्लस 140 बट्टे x, ये आया है, x का मान 7, ठीक है, और 140 बट्टे 7, 7 दूना 14 20, 7 प्लस 20 27 आंसर हो गया इसका, ठीक है। मेथड 2, इकाई अंक x दहाई अंक y, ठीक है। अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, x प्लस 10y, ठीक है। अभिष्ट संख्या x प्लस 10y, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बनी संख्या बराबर, अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि दो अंकों का गुणनफल, मतलब अंकों का गुणनफल 14 है, तो x इंटू वाई बराबर 14 है, ठीक है ना, x इंटू वाई बराबर 14। अगर y बराबर लिखना चाहे तो 14 बट्टे x हो जाएगा, समीकरण 1। पहला इक्वेशन में x इंटू वाई बराबर 14 कहा, y बराबर 14 बट्टे x, x उधर गुना में भागा में हो जाएगा। अगेन सवाल में कह रहा है यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या हम लोग का ई है x प्लस 10 कह रहा है, इसमें 45 अगर जोड़ दिया जाता है, कितना 45 अगर जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, ये संख्या है, हाँ ये अंक पलट गया है, ये संख्या है, तो 10x प्लस y इसके बराबर हो जाता है। चलिए यहाँ पर y की जगह पर यह वैल्यू को रख देना, ठीक है, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, 45 बराबर, ये सबको उधर भेज देते हैं, x उधर जाएगा 9x, ये उधर जाएगा तो -9 है, ठीक है। 45 बराबर 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा 9 पचे 45, यानी 5 बराबर x माइनस वाई, 5 बराबर x माइनस 14 बट्टे x, ठीक है। 5 बराबर वैल्यू भी पुट कर दिया यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से और अच्छा रहेगा। एलसीएम x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 बाय क्रॉस गुना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 बराबर 5x इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0।
अब फिर इसको लिख देना है, ठीक है, इसको लिख देना फैक्टर पे एक्स स्क्वायर, 14 को तोड़ना है, -7x प्लस 7 दूना 14, 7 2 25, ठीक है, -14 बराबर 0, x कॉमन लेना है, x -7 प्लस 2 कॉमन लेना है, x -7 बराबर 0, x -7 इंटू x प्लस 2 बराबर 0, फैक्टर हो गया x -7 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 7, x बराबर -2, ये -2 अमान्य हो जाएगा, अमान्य वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक है। अतः हम लोग का यहाँ पर समीकरण 1 से पहले लिख देना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर कितना है 14/x, y बराबर 14/x, तो 14/x का मान 7, 7 2 ना 14, y बराबर 2। अभिष्ट संख्या बराबर x प्लस 10y, मान बैठाएंगे x का मान 7, 10 गुना 2, 7 प्लस 20 27, आंसर हो गया। ये सेकेंड मेथड से हो, 2 चर, इसको हम 2 चर पे कर दिए, इससे पहले आपको 1 चर पे भी करके दिखाएं। 9 नंबर की सवाल देखिए, करा दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की चरगुनी है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का चरगुनी है, तो इसमें बड़ा और छोटा मानना पड़ेगा। माना कि छोटी प्राकृत संख्या x, ठीक है, बड़ी प्राकृत संख्या बराबर हुआ है, ठीक है। कड़ा वर्गों का अंतर, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटी प्राकृत संख्या x है, बड़ी प्राकृत 45 दिया है ना, दो प्राकृत संख्या का वर्ग, अच्छा ठीक कर रहे थे, वर्गों का दिया है ना, वर्गों का अंतर 45 है, ओह हाँ, वर्गों का अंतर 45 है, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45 है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45 है, वर्गों का अंतर 45। करा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का चरगुना है, छोटी संख्या का वर्ग मतलब x स्क्वायर, बड़ी संख्या का चरगुना है तो 4y, समीकरण 2, समीकरण 1 में x स्क्वायर का मान रखने पर सवाल में क्या करें, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की चरगुनी है, छोटी संख्या का वर्ग x स्क्वायर, यहाँ छोटी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या, दो संख्याओं का अंतर, वर्गों का अंतर 45, देख लो रखने पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, हमको तो लग रहा है कहीं फॉल्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, 4y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 45, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 45, फैक्टर ही नहीं होगा लगता है इसका, फैक्टर ही नहीं होगा, यहाँ मिस कर रहे थे।
यहाँ मिस कर रहे थे। देखो फिर से एक बार, इसको बड़ी मानना है, इसको छोटी। अब सही करना, बड़ी संख्या छोटी संख्या, पहले बड़ी मानना उसके बाद छोटी मानना है, ठीक है। इसमें फेरा कर दिया, इसमें दो प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 45 दे दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे 45, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, छोटी संख्या के वर्ग मतलब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर, बड़ी संख्या का चरगुना 4x। समीकरण करिए। अब समीकरण सही है। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। एक्स स्क्वायर माइनस वाई के जगह पर 4x 45। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 9, ठीक है। 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 9 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर 9, x बराबर माइनस 5। ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा ये, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4 गुना 9, वाई स्क्वायर बराबर 36, वाई बराबर अंडर रूट 36, वाई बराबर 6, ठीक है। लिख दीजिए। अतः बड़ी प्राकृत संख्या, बड़ी, अतः बड़ी प्राकृत संख्या x बराबर 9, छोटी प्राकृत संख्या y बराबर 6 आंसर हो जाएगा। देख लो 10 नंबर का सवाल। 10 में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या अंतर कितना दिया है 5, तो दूसरी संख्या x प्लस 5 हो जाएगा। अंतर कितना कहा 5 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्युत्क्रमों का अंतर 1/x माइनस 1/x प्लस 5। व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, बराबर 1/10, ठीक है। संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर x प्लस 5 माइनस x बराबर 1/10। ये दोनों कट जाएगा, 5/x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/10, बैक्रॉस गुना होगा, x स्क्वायर 5x बराबर 50, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर 0। फैक्टर करेंगे, देखो कितना पे टूटेगा, 10 बचे 50, 10x माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। कॉमन लेना है x प्लस 10, माइनस 5 कॉमन लेना है, माइनस 5 कॉमन लेना है यहाँ से, तो x प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। सेपरेट कर देना, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर 5, x बराबर कितना -10। ये आपका
आंसर में लिखा जाएगा पहली संख्या x बराबर 5, दूसरी संख्या 5 + 5 10, पहली संख्या -10, दूसरी संख्या -5, आंसर हो जाएगा।